जय माता दी फ्रेंड्स, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। कैसे हैं आप सब? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि की पूजा घर के मंदिर में हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स। कम समय में पूजा कैसे करेंगे, माता की स्थापना कैसे करेंगे, बिना ज्वार बोए बिना कलश स्थापन के हम नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा कैसे करेंगे। व्रत करते हुए भी आप जो है ना ऐसे पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। नवरात्रि के दौरान आप घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तो भी आप पूजा कर सकते हैं बिना कलश स्थापन के, और बिना ज्वार बोए भी आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जो है ना घर की मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। साफ सफाई आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना पहली पूजा को भी सुबह में स्नान आदि करने के बाद आप घर के मंदिर का अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। और मंदिर में जो कपड़ा बिछा हुआ रहेगा ना आसन, उसे आप चेंज करके दूसरा बिछा लीजिएगा, ठीक है। और मूर्ति, माता रानी की मूर्ति अगर आपके पास पहले से है तो आप उसमें भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप नया मूर्ति लाए तो नया मूर्ति को भी आप स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। अक्षत का या पुष्प का आसन देकर विराजित कर लीजिएगा माता को। सर्वप्रथम देखिए, सारा पूजा का बर्तन आप साफ कर लीजिएगा। मंदिर के साफ सफाई करने के बाद उसके बाद स्वच्छ जल में थोड़ा गंगा जल मिला लीजिएगा। गंगा जल मिलाने से पूरा जल आपका गंगा जल हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अक्षत का आसन देकर दीपक को रखेंगे। दीपक आप तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर घी से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, पुष्प का आसन मैं दे रही हूँ एक प्लेट में। अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी हो या फिर शिवलिंग हो आपके घर में, तो सर्वप्रथम आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लीजिएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। और ये इस तरह से पूजा जो है ना आप प्रतिदिन नवरात्रि के दिनों में आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और पहले दिन की पूजा मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि पहले दिन हम कैसे पूजा करेंगे। उसके बाद प्रतिदिन 9 दिन कैसे पूजा करना है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि प्रतिदिन आपको पूजा कैसे करना है, पहले दिन कैसे करना है। तो पहले दिन मैं पूजा बता रही हूँ आप सबको, पहले दिन की पूजा कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए, लड्डू गोपाल जी को हम स्नान करा लेंगे। और प्रतिदिन आपको लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेना है। अगर शिवलिंग हो तो शिवलिंग पर जल चढ़ा लीजिएगा एक प्लेट में पुष्प का आसन देकर, या फिर आप स्वास्तिक भी लिख सकते हैं। स्वास्तिक लिखकर और सभी भगवान जी जो भी मतलब आपके धातु से बने हो या शिवलिंग हो या लड्डू गोपाल जी हो, सब एक प्लेट में रखकर सभी भगवान जी को स्नान करा लीजिएगा। तो मैं नंदी महाराज को स्नान कराई हूँ, और शिवलिंग है और लड्डू गोपाल जी है। स्नान वाले जल को इधर उधर नहीं फेंकेंगे, किसी पेड़ पौधे में डाल देंगे। तुलसी के पेड़ में नहीं डालेंगे, इसलिए कि शिवलिंग का भी अभिषेक किए हम, तो इसलिए तुलसी के पेड़ में नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार करके हम विराजित कर लेंगे लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाकर। तो पहला दिन की पूजा में अगर पीला रंग का वस्त्र हो तो लड्डू गोपाल जी को पहना लीजिएगा, नहीं तो मिलता जुलता भी अगर कलर हो तो पहना लीजिएगा। तो देख सकते हैं कि इसमें पीला भी है, लाल भी है, ब्लू भी है, मल्टी कलर में पहनाई। उसके बाद जल के छींटे देकर जितने भगवान जी है मंदिर में सबको भाव स्नान करा लीजिएगा फ्रेंड्स, जल के छींटे देकर। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा अर्पित करने के लिए छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा आप कलावा का, ठीक है। कलावा का आप छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। और जितने भगवान जी हैं सभी को हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा अर्पित करेंगे, ठीक है। जितने भगवान जी हैं, गणेश जी हैं, तो गणेश जी को पहले हम जो जनेऊ चढ़ाए थे और वस्त्र के स्वरूप में कलावा चढ़ाए थे वो हम हटा देंगे, ठीक है। और गणेश जी को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा। लक्ष्मी माता को कर लीजिएगा। तस्वीर में मतलब जितने भगवान जी हैं मंदिर में, जितने आपके भगवान जी हैं सबको आप वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा, मंदिर में जितने भगवान जी हैं, ठीक है। लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के आप श्रृंगार कर लीजिएगा। और शिवलिंग हो तो शिवलिंग के ऊपर भी आप वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा, जितने भगवान जी हैं सभी को। और माता रानी को आप चुनरी चढ़ाइएगा, ठीक है। पहला दिन आप माता रानी को चुनरी जरूर चढ़ा लीजिएगा। अगर आपके घर के मंदिर में पहले से माता रानी की तस्वीर या मूर्ति हो तो आप उसमें भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप नया मूर्ति लाना चाहें तो आप नया मूर्ति भी लाकर आप पूजा कर सकते हैं मंदिर में रख कर फ्रेंड्स। अक्षत या पुष्प का आसन दे दीजिएगा और माता को विराजित करके जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा। उसके बाद आप वस्त्र के स्वरूप में एक चुनरी अर्पित जरूर कीजिएगा माता को,
गणेश जी को हम जनेऊ चढ़ा लेंगे। पहले वाला जनेऊ जो चढ़ा रहेगा वो हटा दीजिएगा, नया चढ़ा दीजिएगा और माता को चुनरी चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद तिलक कर लेंगे हम रोली से गणेश जी को, और पीला वाला चंदन से भोले बाबा को तिलक कर लेंगे। पीला वाला चंदन से विष्णु भगवान जी को तिलक कर लेंगे। शंख के ऊपर भी हम तिलक कर लेंगे। रोली चंदन से मतलब रोली चंदन से आप भगवान जी को तिलक कर लीजिएगा, ठीक है। विष्णु भगवान जी को पीला चंदन से और भोले बाबा को चंदन से, गणेश जी को रोली से, सभी भगवान जी को रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा। साईं बाबा को तिलक कर लीजिएगा। जितने भी मतलब आपके घर के मंदिर में भगवान जी हो सभी को तिलक कर लीजिएगा। और माता को, माता रानी को सिंदूर लगा लीजिएगा। सिंदूर आप देखिए पीला भी लगा सकते हैं या फिर लाल भी लगा सकते हैं। और सिंदूर लगाने के बाद जब भी सुहागन माँ को सिंदूर लगाए, माता को अपनी चूड़ियों में और अपनी मांग में जरूर लगाया करें माता को लगाने के बाद। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। तो जब भी आप डेली भी पूजा करते हैं तो भी आप जो है ना माता को लगाने के बाद अपने मांग में सिंदूर जरूर लगाया कीजिए। उसके बाद पुष्प समर्पित कर लेंगे। जिस भी कलर का फूल हो, माला हो, सभी माता को और सभी भगवान जी को हम समर्पित कर लेंगे। लक्ष्मी माता को और माता रानी को, सरस्वती माता को, जितने मतलब देवी देवता आपके घर के मंदिर में हो सभी को आप चढ़ा लीजिएगा। अक्षत चढ़ा लीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद माता रानी को आप जो है ना सुहाग की सामग्री पहले दिन जरूर चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। पहले दिन अगर आप किसी कारणवश नहीं चढ़ा सके तो आप जो है ना लास्ट मतलब अष्टमी दिन आप जरूर चढ़ा लीजिएगा। लास्ट तो नहीं, अष्टमी दिन चढ़ाइएगा। गणेश जी को दुर्वा चढ़ा लीजिएगा। और लड्डू गोपाल जी को भोग जो लगाएंगे उसमें तुलसी पत्ता देना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता देना है। माता रानी को जो हम भोग लगाएंगे और सभी देवी देवता को जो हम भोग लगा रहे हैं उसमें हम तुलसी पत्ता नहीं देंगे। सिर्फ लड्डू गोपाल जी को, विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता देना है। जल का भी हम भोग लगा लेंगे। सभी देवी देवता को देखिए आप जो है मिश्री का भोग लगा सकते हैं, बतासा लगा सकते हैं, कोई भी सीजन का फल फ्रूट हो उसका आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके आप धूप दिखा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भोग लगाने के बाद, धूप दिखाने के बाद माता को मुख शुद्धि के लिए आप पान जरूर समर्पित कीजिएगा। एक पान ले लीजिएगा। पान के ऊपर लौंग, इलायची, बतासा ये सारी चीजें रख कर माता को स्पर्श करा कर आप वहीं रख दीजिएगा, ठीक है। मंदिर में जैसे जगह ज्यादा नहीं हो तो आप जो भी चीज माता को चढ़ाइएगा तो माता को स्पर्श कराकर मंदिर में जहां भी जगह आपको मिल रहा है वहीं रख दीजिएगा, ठीक है। और पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा, इसलिए कि दक्षिणा रखने से अगर पूजा में कुछ कमी रहती तो उसकी पूर्ति हो जाती है। तो पहले दिन ही आप दक्षिणा रख दीजिएगा, ठीक है। और डेली जो है ना आप दक्षिणा नहीं भी रखिएगा तो कोई बात नहीं, सिर्फ पहला दिन आपको दक्षिणा रखना है। बाकी आप दिन डेली जो है ना पुष्प वगैरह चढ़ाकर आप पूजा कर लीजिएगा, भोग लगा लीजिएगा। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर आप कथा की पुस्तक को तो पढ़ लीजिएगा। अगर मंदिर ऊंचाई पर हो तो आप नीचे फर्श पर जो है ना आसन लगाकर बैठकर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ते समय, कथा पढ़ते समय ध्यान रखिएगा दीपक आपका प्रज्वलित होना चाहिए, ठीक है। दीपक शांत नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और आसन के ऊपर बैठकर ही कथा पढ़िएगा, हाथ में पुष्प लेकर। पुष्प नहीं हो तो आप अक्षत ले लीजिएगा। उसके बाद कपूर से आरती कर लीजिएगा। प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा फ्रेंड्स, कपूर से आरती कर लीजिएगा, ठीक है। आरती करने के बाद जैसे माता रानी की आरती कर लीजिएगा तो आप जो है ना पूरे घर में भी आरती घुमा सकते हैं, ठीक है। पूरा घर में आरती घुमा लीजिएगा अगर मतलब माता रानी की आरती करने के बाद। उसके बाद आरती करने के बाद आचमनी कर लीजिएगा, ठीक है। आचमनी करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी करना है। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। आचमनी करने के बाद आप पूरे घर में आरती घुमा दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप जो नवरात्रि के पहले दिन आप पूजा कर लीजिएगा। और चुनरी वगैरह आप पहले दिन ही चढ़ा दीजिएगा। सुहाग की सामग्री आप पहले दिन चढ़ा दीजिएगा। प्रतिदिन सिर्फ आपको पुष्प वगैरह हटाकर और जो प्रसाद है चढ़ाकर माता को भोग लगाकर आप पूजा कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप जो है ना आप सुबह में पूजा कर लीजिएगा और शाम में जो है ना आप सिर्फ आप माता को भोग लगाकर आरती कर लीजिएगा, ठीक है। और घर के मंदिर में पूजा करने के बाद तुलसी में भी जल दे दीजिएगा। तुलसी माता की भी पूजा कर लीजिएगा, सूर्य भगवान को भी जल दे दीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप जो है पूरा संपूर्ण पूजा विधि आप कर सकते हैं,
घर पर जो है ना आप घर के मंदिर में आप पूजा कर सकते हैं। अगर चौकी नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर के मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स।